हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इससे पहले की वीडियो में वहाँ तक का चैप्टर रीड किया था। आज हम उससे आगे का पेज नंबर 6 रीड करेंगे। संजना आस्क्ड हर मदर। संजना अपनी माँ से कहती है, मॉम माई क्लासमेट्स। अंजलि राइट्स, माँ मेरी क्लासमेट्स यानी मेरी जो क्लास की साथी है वो अंजलि राइट्स। अंजलि लिखती है विद द लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ से, एंड हर हैंड राइटिंग, मतलब वह उल्टे हाथ से लिखती है और एंड हर हैंड राइटिंग, और उसकी जो हैंड राइटिंग, उसकी जो राइटिंग है इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। सी इज आल्सो, वह अवॉर्डेड फॉर द सेम, वह उसी के लिए, फॉर द सेम माने उसी के लिए, अवॉर्डेड माने सम्मानित है, वह अपनी उसी राइटिंग के लिए सम्मानित है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा, दैट वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, कि तुम अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल राइट, हम सभी लिखते हैं, विद अवर राइट हैंड, हम सभी अपने सीधे हाथ से लिखते हैं। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने सभी कार्य मेरे उल्टे हाथ से ही करती हूँ। आई इवन, मैं यद्यपि ट्राइड कोशिश करती हूँ, टू राइट लिखने की, विद माई राइट हैंड, मैं सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ, बट आई वॉज अनेबल टू डू इट, लेकिन यह मुझसे नहीं होता, यह मेरे अयोग्य है, मतलब यह मेरे अयोग्य था। मैं कोशिश करती हूँ सीधे हाथ से लिखने की है, लेकिन यह मुझसे नहीं होता क्योंकि यह मेरे अयोग्य है। एक्सप्लोर एंड आंसर दीज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। योर हैबिट्स रिसेंबल द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिलीज, मतलब तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ कौन सी आदतें तुमसे रिसेंबल मीन्स मिलती जुलती हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक, नीचे ये टेबल दी हुई है। हैबिट्स जैसे वे ऑफ टॉकिंग, बातें करने का आदत, चलने की, मैनरिज्म, इस तरह यहाँ पर आपको लेकिन नोटबुक में नहीं करना है, ये चार्ट दिया हुआ है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो बच्चों को, इन द चिल्ड्रन माने बच्चों में, इनहेरिटेड माने आनुवांशिक, इनहेरिटेड माने होते हैं आनुवांशिक होती हैं, जो उन्हें अपने पेरेंट्स यानी माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से मिलती हैं। मतलब बच्चों में जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो आनुवांशिक होती हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और दादा दादी से मिलती हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नाउ एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और इन विशेषताओं को आनुवांशिक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। एंड दिस फेनोमेन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और इन्हें आनुवांशिक भी, इनहेरिटेंस यानी वही आ गया, और इन्हें आनुवांशिक भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये जो विशेषताएं होती हैं वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र की जाती हैं यानी भेजी जाती हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और कुछ जो विशेषताएं होती हैं वो आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो बच्चों में, मतलब चारों तरफ से उन्हें बच्चों को प्राप्त होती हैं। एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, और वो आनुवांशिक नहीं होती हैं, मतलब कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो मतलब चारों ओर के जो वातावरण होता है, सराउंडिंग्स, उसमें से बच्चों को खुद प्राप्त होती हैं। आर दीज नॉट इनहेरिटेड, जबकि वो आनुवांशिक नहीं होते हैं। अब वी मस्ट नाउ, हमें जानना चाहिए कि जॉर्ज जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द पी प्लांट, कि जॉर्ज जॉन मेंडल ने बहुत प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे प्रयोग किए थे द पी प्लांट, यानी एक प्लांट के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने आनुवांशिक के लिए अनेक कानूनों को भी पढ़ा था। फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से, इस कारण से, ही इज नाउ, उन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्हें आनुवांशिक के पिता के नाम से जाना जाता है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। देखो ये पिक्चर भी दी हुई है जॉर्ज जॉन मेंडल की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटर्न मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशंस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने हैज़ रिटर्न लिखे, मैनी रिसर्च अनेक प्रयोग किए, मतलब पेपर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब उन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नई विशेषताओं, आनुवांशिक की नई विशेषताओं के खोज के लिए उन्होंने अनेक
रिसर्च की, अनेक प्रयोगों को लिखा, अनेक प्रयोग किए। फॉर दिस एक्सीलेंट वर्क, और इस कार्य के लिए, एक्सीलेंट माने होता है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, इस विशेष कार्य के लिए शी वॉज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया था द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया था। आफ्टर नोइंग, ये सब जानने के बाद, ऑल द एबव, इन सभी तथ्यों को जानने के बाद, पिंकी अंडरस्टैंड, पिंकी ने समझा कि वी रिसेंबल अवर पेरेंट्स, कि हमारे माता पिता हमसे मिलते जुलते हैं, या हम अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, और अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलते हैं। बट लेकिन सी आल्सो वांटेड टू नाउ, लेकिन वह भी जानना चाहती थी कि वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स आल्सो, कि क्या ये जो आनुवंशिक की विशेषताएं होती हैं वो जानवरों में भी होती हैं। अब पॉइंट फॉर डिस्कशन, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज इट काल्फ, मतलब जो गाय होती है वो अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। हाउ डज योर मदर, और तुम्हारी जो माँ है वो रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड, एक भीड़ में भी तुम्हें कैसे पहचानती है। एक्चुअली वास्तव में एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जो जीव होता है, हैज सम कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और पेरेंट्स, कि प्रत्येक जीवों में कुछ जो विशेषताएं होती हैं वो आनुवांशिक होती हैं, जो उन्हें माता पिता और इंसेक्टर्स मीन्स पूर्वज, जो उन्हें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलती हैं। बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कुछ विशेषताएं दे आर डिफरेंट टू, कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो अलग भी होती हैं। इवन इन केस, यद्यपि इन केस ऑफ ट्विंस, जैसे जुड़वा बच्चों के मामले में, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, उनमें जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो आर, जैसे ट्विंस के मामले में जो होता है तो उनमें जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब वी लर्न, हमने सीखा कि यहाँ पर ये पॉइंट है डिस्कशन के लिए, देयर आर डिफरेंट रीजन, क्या अलग कारण है, ड्यू टू विच द फैमिली बिकम न्यूक्लियर ए जॉइंट, यानी एकल और संयुक्त परिवार होने का क्या कारण है। इन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार के सभी जो सदस्य होते हैं क्या वो एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं। सम पीपल अडॉप्ट, कुछ लोग जो बच्चे अडॉप्ट गोद लेते हैं, एंड दे आर अपब्रिंग, और क्या उनका पालन पोषण करते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल इज नाउ, जॉर्ज जॉन मेंडल को जाना जाता है एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर हिज वर्क, अपने कार्य के लिए, रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उन्होंने कुछ नई विशेषताओं को, आनुवंशिक की कुछ नई विशेषताओं का उन्होंने काम किया था, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब देखो बच्चों, इसमें राइट द करेक्ट आंसर, इसमें जो आंसर हैं वो हमें फिल करने हैं। तो द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर इज नाउ, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेषताओं को ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको जब ये बुक फिल कराऊंगी या आपको नोटबुक में कराऊंगी, जब कराऊंगी, ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्होंने फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के यानी आनुवंशिक के फील्ड में काम किया था। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम जो विशेषताएं होती हैं वो आनुवंशिक की विशेषताएं होती हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसको। व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर सिस्टर, तुम्हारी माँ की बहन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में हमें इसमें डिफरेंस बताना है। तो जब मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी नोटबुक पे तब बताऊंगी सारे क्वेश्चनों के आंसर। थैंक यू। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।